कि जब तक तुम घर से बाहर हो तो तुम बिल्कुल ठीक होते हो, लेकिन घर पे आते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। मैं दुलारे का पता करने गया था, अब्बा जान की बात सच निकली। उसके घर पर ताला लगा हुआ है। गली वाले कह रहे थे कि वो अपनी फैमिली के साथ दुबई चला गया है। क्या? एहसान, मैं तुम्हें कहती भी थी कि वो एक नंबर का फ्रॉडिया लगता है मुझे, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। इतना बड़ा नुकसान हो गया। या अल्लाह, गड़क हो जाए वो लोग, कीड़े पड़े उन्हें, उनका पूरा खानदान बर्बाद हो। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कहने से क्या हो जाएगा? एहसान, हमारा 3-4 लाख का नुकसान हो गया है और मैं उन्हें बददुआएं भी ना दूं। लगता है तुम्हारे सर से ना अभी तक दोस्ती का बुखार नहीं उतरा है। तुम्हें हमेशा मैं क्यों गलत लगता हूं? चिल्लाओ मत मुझ पे एहसान। चिल्ला मैं भी सकती हूँ, तुमसे ज्यादा चिल्ला सकती हूँ। इतना बड़ा नुकसान हो गया तुम्हारी वजह से और तुम मेरे सामने शेर बनते हो। ओ कमाकल औरत, दुलारे के फ्रॉड में मेरा हाथ नहीं था और ना मैंने उससे कहा था कि हमारे पैसे लेके भाग जाओ। जाओ यहाँ से। तुम्हें किसी को कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा होता है कि आओ आके मुझे पागल बनाओ। तुम जैसी औरतें होती हैं जो अपने शौहर पे भरोसा करने की बजाय ना उसका साथ देने की बजाय उसकी पीठ पे छुरा कौम देती हैं। तुम जैसी औरतें होती हैं। मलका, खाना चूल्हे के ऊपर पड़ा हुआ है, जल जाएगा, आके देखो तो। अरे आके दे रही हूँ, अभी खुश करती हूँ आपको। इस दफा तो लगता है बाप ने कुछ लिखा पढ़ा के समझा के भेजा है, जो खुद ही सुबह सवेरे किचन में चली गई और खाना पकाना शुरू कर दिया। ये क्या? मलका, हाँ? ये फोन किसका है? कौन सा फोन? ये ना मेरा फोन है, अब बादशाह ने दिलाया है नया। दिला दिया ना उसने नया फोन, इसीलिए मैं भी कहूं कि इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई है। ये फोन इसीलिए यहाँ रखा था ताकि आप देख लें। अच्छा है ना? मैं तो कहती हूँ इसको उठा के बाहर फेंक दे। ये फोन ही है जिन्होंने मुसीबत डाली हुई है, हर घर में सुकून बर्बाद कर दिया है। उसको तो दिला दिया नया फोन, और मैंने 100 दफा कहा है कि मेरा टीवी पुराना हो गया है, मगर मुझे नहीं दिलाएगा टीवी। आ लेने दो आज बादशाह को, पूछती हूँ उससे। ये लीजिए खाना। ये क्या? जली हुई रोशनी। ये क्या जला हुआ खाना लाके रख दिया? भाई मैंने सोचा मेरा फोन देखकर आपका दिल तो वैसे ही जल गया होगा, तो फिर खाना भी जला हुआ ही खा लें ताकि आपको मुकम्मल सुकून हो जाए। अम्मी, आपको याद है कुछ दिन पहले सुल्तान भाई बोरा भर के जूतियों का लेकर आए थे, वही जिसमें से मैंने आपको 2 सैंडल निकाल कर दी थी। आए हाय, पता है वो सैंडल ने पैर ऐसे काटे हैं मेरे तो छाले पड़ गए। अम्मी, छाला तो बनना ही था, क्योंकि अनजाने में ही सही हमने चोरी का माल तो पहना ही था ना। हाय मैं मर गई। चोरी का माल? तेरा जेठ चुरा के लाया था क्या? हाँ अम्मी, चोरी करके लाए थे, और पता है कई दिन घर में खामोशी से बैठे रहे। वो तो कल रात को कारखाने वाले आ गए और ऐसी तबीयत से तबीयत दुरुस्त की उनकी कि अभी कमरे से बाहर निकलने वाली हालत भी नहीं है। बड़ा चालाक है तेरा जेठ। बस अम्मी, इसी को कहते हैं मकाफाते अमल। कल हमें चोर कह रहे थे और आज देखो पूरी दुनिया से चोर कहला के रुसवा होकर बैठे हुए हैं। आपको पता है पूरे 10,000 का चूना लगाया उन्होंने कारखाने वालों को, और सुना है कि अब अब्बा जान बीच में पड़ गए हैं। अब देखो वही कोई मसले का हल निकालेंगे।
अच्छा तो इसका मतलब है बड़ा सीन हो गया रात को है। अरे कब्बख्त, मुझे बुला लेती तो मैं भी आके देखती, मजे लेती। तो अब कौन सी देर हुई है अम्मी, अभी आ जाए? वैसे भी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। है बस तू फिक्र न कर, मैं पहुंचती हूँ थोड़ी देर में। चल अल्लाह हाफिज। ठीक है, आ जाए। अल्लाह हाफिज। भाई, ऐसा चोर जूते चुरा के लाया। तौबा है भाई, तौबा। मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। अब क्या होगा एहसान? दुलारे को तो नंबर बन जा रहा है। मैं आपको पहले ही कहती थी कि दुलारे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, इस पर इतना भरोसा मत करें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और उसको इतने पैसे दे दिए। तुम्हें तो तुम्हारी माँ के अलावा ना हर बंदा बेएतबार लगता है, तुम्हारा क्या? ठीक है, तो फिर भुगतो अब। वैसे भी जब उसे नोट भर भर के दे रहे थे तो कौन सा मुझे बताया था? हाँ तो दिए थे ना, और जिस तरह इंतजाम करके दिए थे वो मैं जानता हूँ। तुम्हें तो लगता है तुम्हारे और तुम्हारी माँ के दिए हुए चंद पैसों से दुबई का नहीं, अमेरिका का वीजा लग जाएगा। एक सेकेंड, इंतजाम करके क्या मतलब? तुमने से और किसी से भी पैसे लेकर दिए थे? वो मैंने कुल मिला के 3 लाख रुपए दिए थे दुलारे को। 3 लाख? एहसान, तुमने उसे 3 लाख रुपए दे दिए? वो 3 लाख लेके भाग गया। अल्लाह ना करे भाग जाए। तुम तो अब्बा की बात पे यकीन करके बैठ गई हो। अभी उसके घर जाऊंगा शाम में, तब बात वाज़ेह होगी। और दुलारे ना हफ्ते के लिए इधर उधर जाता रहता है। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो और ये सुनी हुई बातें सारी गलत हो। भाई अब दुलारे भाई से जैसे ही बात हो ना, उनसे कहना कि सबसे पहले वो हमारा काम करे। कह दूंगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम उनके घर चले जाओ, आसपास लोगों से पूछना, शायद पता चल जाए कि वो कहाँ गए। उन्होंने मना करने की वजह नहीं बताई? बस यही कहा कि तुम्हारी अरमान से शादी नहीं हो सकती। मैंने पूछा भी, इतना सवाल किए कि क्या मसला है, क्यों नहीं हो सकती, कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने मुझे। कोई तो वजह होगी ना, मतलब पैसे कैसे मना कर सकती हैं वो? अरमान मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपको छोड़ नहीं सकती। तुम्हारी अम्मी भी तो राजी नहीं है ना? अरमान आप अपने घर में हमारी बात करें, हो सकता है जब प्रॉपर रिश्ता है तो अम्मी मान जाए। ना देखो, मैं बात कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी अम्मी का राजी होना जरूरी है। ऐसा ना हो ना कि मेरे घर वाले आ जाएं और वो फिर से मना कर दें। चलिए मैं आज फिर अम्मी से बात करूंगी, लेकिन आप भी अपने घर किसी से बात करें प्लीज।